हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसी भी देख लीजिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन विच सिटी। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़ में इनॉग्रेट किया था। ये 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। इससे पहले गोरखपुर का प्लेटफॉर्म था जो सबसे लंबा था, 1366 मीटर लंबाई थी उसकी, और हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म की 1507 मीटर लंबाई है। विच कंट्री हैज स्टार्टेड मिलिट्री सर्विस फॉर वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। 25 साल के लंबे गैप के बाद कोलंबिया की सरकार ने वहाँ की वुमेन्स को अलाउ किया है कि वो वहाँ की मिलिट्री सर्विसेज में अपनी पार्टिसिपेशन दे पाएंगी। कोलंबिया एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है और साउथ अमेरिकन कंट्री है, सॉरी। इसकी कैपिटल है बोगोटा। स्पेनिश वहाँ पर बोली जाती है और 5.25 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन है। हु वॉन द एबल प्राइज़ 2023। एबल प्राइज़ को मैथ्स का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है और 2023 का एबल प्राइज़ मिला है लुइस कैफरेली को। अभी तक सिर्फ एक ऐसे पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है जिन्हें एबल प्राइज़ मिला है, वो है SR श्रीनिवास वर्धन। ये इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है। 2007 में मैंने प्राइज़ मिला था ये। वाईकॉम 18 अनाउंसेस विच फॉर्मर क्रिकेटर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। वाईकॉम 18 ने MS धोनी को साइन किया है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। धोनी को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते होंगे कि ये फॉर्मर कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के और अब ब्रांड एम्बेसडर हैं वाईकॉम 18 के। इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने 2030 तक बताया कि इंडियन रेलवेज नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगी 2030 तक। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज फीफाज प्रेजिडेंट टिल 2027। फीफा के प्रेसिडेंट की टर्म 4 साल की होती है, जिसके लिए री इलेक्ट किया गया है जियानी इन्फेंटिनो को। इन्हें सबसे पहले 2016 में प्रेसिडेंट बनाया गया था, तब से लेकर अब तक यही हैं और अब दोबारा से इन्हें 2027 तक के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जियानी इन्फेंटिनो। DRDO हैज़ कंडक्टेड 2 consecutive सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ विच मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा से DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया 2 बार। इसे लॉन्च करने के लिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया गया था। और इसके साथ ही आपको DRDO के चेयरमैन का नाम भी पता होना चाहिए, डॉक्टर समीर V कामत इनका नाम है। और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। इसरो हैज़ ड्रॉप्ड इट्स 12-year-old सैटेलाइट मेगाट्रॉपिक्स इन विच ओशन। अभी इसरो ने अपनी 12 साल पुरानी मेगाट्रॉपिक सैटेलाइट को पैसिफिक ओशन में गिर के डिस्ट्रॉय किया है। ये सैटेलाइट 2011 में लॉन्च की गई थी फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES की मदद से, और इसका मेन काम था वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, वो भी सिर्फ 3 साल के लिए। इसकी ऑपरेशनल टर्म 3 साल की थी, सिर्फ 3 साल की, लेकिन इस सैटेलाइट ने 10 साल से ज़्यादा अपनी सर्विस दी है। और ये इम्प्रेसिव काम सिर्फ इसरो की ही सैटेलाइट्स कर सकती हैं। इसरो जो 1969 में बनाया गया था, इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन हैं S सोमनाथ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ गिवन प्रेसिडेंट्स कलर टू हूम। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से नवाजा है। INS द्रोणाचार्य कोच्चि केरला में इंडियन नेवी का एक गनरी स्कूल है जहाँ पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, और इन्हें इस बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट, और संपन्न रमेश शेलार, इन्होंने 5.5 घंटे के अंदर ये पूरी डिस्टेंस कवर की है तैर के। इससे पहले का रिकॉर्ड 8.5 घंटे का था, लेकिन इन्होंने 29 किलोमीटर की डिस्टेंस 5.5 घंटे में स्विम करके ये बनाया है रिकॉर्ड। और ये अंडर 21 कैटेगरी में अब फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं पाक स्ट्रेट को स्विम करके पार करने वाले।
हु वॉन द पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक पैन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन और एक व्लादिमिर नाबोकोव लिटरेरी फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलकर ये अवार्ड बनाया है और ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेचर। कोई ऑथर है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लिटरेचर को समर्पित कर रखी है, बहुत अच्छी राइटिंग्स करी हैं, तो उन्हें अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। इसमें $50,000 का कैश प्राइज भी दिया जाता है। विनोद कुमार शुक्ला, पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे, तो हम एक बार वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड में नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर बने हैं और इन्हें री इलेक्ट किया गया है। इससे पहले भी ये कई बार वहाँ पे सीएम बन चुके हैं और दोबारा से यही बने हैं, नेफ्यू रियो। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है, पहले भी नहीं की थी, अब भी नहीं की है, इन्हें री इलेक्ट किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा में मानिक साहा की सरकार है। इनसे पहले बिप्लब कुमार देव थे वहाँ पे सीएम, और 2022 में इलेक्शन हुआ था जब से मानिक साहा ही वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। हु इज़ द विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी 2022-23? 2022-23 की संतोष ट्रॉफी जीती है कर्नाटका ने। इन्होंने मेघालय को 3-2 से हराया है और पिछले साल के जो विनर थे वो थे केरला। इस साल कर्नाटका ने ट्रॉफी अपने नाम करी है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ट्रॉफी का नाम दिया होता है कि ये वाली पर्टिकुलर ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इन सब का। अब आप मेरे को 3 इंडियन फुटबॉलर्स के नाम कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करिए। नहीं पता तो पहले पता करो और फिर कमेंट करो। और उन 3 फुटबॉलर्स में मैं मेसी या रोनाल्डो का नाम नहीं पढ़ना चाहता, मैंने 3 इंडियन फुटबॉलर के हैं, तो कमेंट करिए जल्दी। विच कंट्री हैज़ जॉइंड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज अ मेंबर? ब्रिक्स बैंक कहा जाता है जिसे, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको शंघाई चाइना में मिलेंगे। उस बैंक के ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलावा 4 मेंबर और हैं, जिसमें नया मेंबर बना है इजिप्ट के अलावा जो 3 कंट्रीज़ हैं वो हैं बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलावा 4 मेंबर्स और हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा इसके बारे में। 70 feet tall statue of knowledge will be unveiled in April on the birth anniversary of which leader? अभी अप्रैल में बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका 70 फीट लंबा स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाया जाएगा महाराष्ट्र के लातूर में। एक और नया स्टैचू, जिनका काम है स्टैचू बनाने का, आप उन्हें स्टैचूज बनाने दो। आपका काम है स्टैचू का नाम और किसका स्टैचू है और उसकी लोकेशन क्या है, ये सब याद करने का, तो आप उस काम को अच्छे से करिए। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर का। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, जाकर देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में। विच सिटी होस्ट द यूथ 20 इंडिया समिट? यूथ 20 इंडिया समिट को वडोदरा में महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी है जो इसे होस्ट करेगी। एरिक गारसेटी has been appointed as the ambassador of which country to India? एरिक गारसेटी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है यूएस में, और 2.5 साल के लंबे गैप के बाद यूएस ने फाइनली एक एम्बेसडर अपॉइंट किया है इंडिया के लिए, एरिक गारसेटी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा? इस बुक के ऑथर हैं P. ज्योतिमणि। ये फॉर्मर जज हैं मद्रास हाई कोर्ट के, P. ज्योतिमणि। वेयर वॉज एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2023 ऑर्गेनाइज्ड? एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। ये जिबूती में ऑर्गेनाइज हुई है इस बार, और इंडिया 2022 में इसका पार्ट बना था। और इंडिया की तरफ से INS त्रिकंड, ये तलवार क्लास की स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये पार्ट लेगी इस एक्सरसाइज में। Now this is the last question of the video. Which 2 Indian places have been included in Timeline's list of the world's greatest places of 2023? मयूरभंज और लद्दाख। मयूरभंज ओडिशा में और लद्दाख तो लद्दाख में ही है। ये अपने एंडेंजर्ड टाइगर्स, हिस्टोरिक टेम्पल्स एज वेल एज देयर एडवेंचर एंड फूड डाइवर्सिटी, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
और इसी के लिए इन्हें दुनिया की ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपके पास मार्च करंट अफेयर्स की 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, तीनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो तीनों को देखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।